नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में एक नया काल, आधुनिक काल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल क्रमोक्त पढ़ाया है। आज उसी क्रम में हम आपको यानी आधुनिक काल पढ़ाने चल रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आधुनिक काल बोर्ड पर लिखा भी गया है। और यह आधुनिक काल क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है। पहले हम आधुनिक काल शब्द का अर्थ देखेंगे, फिर आधुनिक काल कहते किसे हैं और इसकी समय सीमा क्या मानी जाती है, उसको भी हम उसमें देखेंगे कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो देखिए, पहले हम आधुनिक काल शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि आधुनिक काल शब्द का अर्थ क्या है। तो पहले हम देखेंगे आधुनिक काल शब्द का अर्थ, यानी क्या आधुनिक शब्द का अर्थ देखेंगे। ठीक, यानी पहले हम आधुनिक शब्द का अर्थ देख रहे हैं। यानी आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए, आधुनिक शब्द का अर्थ है लौकिक या इहलौकिक दृष्टिकोण, या और अनुपयोगी पुरातन का त्याग, अनुपयोगी पुरातन का त्याग, अनुपयोगी पुरातन का त्याग, या आप कह लीजिए यथार्थ पर बल, यानी जो यथार्थ है, सही है, यथार्थ पर बल। ठीक, ये जो है आधुनिक शब्द का अर्थ है। देखिए, पहला क्या है, इहलौकिक, अनुपयोगी या पुरातन, और तीसरा है क्या है, यथार्थ पर बल, यानी जो यथार्थ है उसी पर बल देना क्या है, आधुनिक है। उसके बाद इहलौकिक, मतलब ये जो लौकिक चल रहा है, लोक में चल रहा है, ये क्या है, आधुनिक है। यानी इस लोक में जो दिखाई दे रहा है, दृष्टिकोण मतलब दिखाई जो देख रहा है क्या है। और उसके बाद क्या, अनुपयोगी पुरातन, मतलब जो अनुपयोगी है उसका त्याग कर देना, यानी जो आपके लिए उपयोगी नहीं है प्राचीन काल से में, वह क्या है, यानी प्राचीन काल में उपयोगी था और आज वह उपयोगी नहीं है, उसको क्या कर देना, त्याग कर देना, आधुनिक है। उसके बाद अब इसकी हम आधुनिक की परिभाषा देख लेते हैं। यानी क्या, आधुनिक काल की परिभाषा, आधुनिक काल की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक, आधुनिक काल की परिभाषा, वो तो आधुनिक शब्द का अर्थ था। अब हम देखेंगे क्या आधुनिक काल की परिभाषा। तो आधुनिक काल की परिभाषा क्या होगी, पहले इसको हिंदी साहित्य के विकास क्रम का चतुर्थ चरण आधुनिक काल के नाम से, आधुनिक काल के नाम से जाना
जाता है। ठीक, यानी क्या है, आधुनिक काल के नाम से जाना जाए। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का चतुर्थ चरण आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का हम चरण देख लेते हैं, यानी पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो चरण है, पहला विकास चरण, यानी पहला चरण जो था वह था कौन? आदिकाल। ठीक, पहला चरण क्या था? आदिकाल। दूसरा चरण क्या था? दूसरा चरण, पहला आदिकाल, दूसरा चरण क्या हो गया? भक्ति काल। ठीक, दूसरा चरण भक्ति काल हो गया। और तीसरा चरण क्या हो गया? तीसरा चरण, ठीक, तीसरा चरण रीतिकाल, रीतिकाल। और चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण, तो चौथा चरण हो गया क्या? आधुनिक काल। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? यही आधुनिक काल। तो आधुनिक काल है क्या? देखिए, ये सब क्या है? ये सब हिंदी साहित्य के, ठीक, हिंदी साहित्य के विकास का चरण है। मतलब हिंदी साहित्य का विकास किन किन चरणों में हुआ है, ये सब विकास के चरण हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। उसके बाद देखिए, पहला चरण इसमें क्या है? पहला चरण क्या है? आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल। और आज हम इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक काल, जो क्या है? हिंदी साहित्य का चौथा चरण है। तो इसको तो हमने जान लिया, यानी चरण क्या थे। उसके बाद अब हम क्या है, इसी में जो है आदिकाल का आरंभ देखते हैं। मतलब आदिकाल का आरंभ हम देख लेते हैं इसी में। आधुनिक काल का, आधुनिक काल का आरंभ, आधुनिक काल का आरंभ, यानी आधुनिक काल कब से आरंभ हुआ? ये पेज नंबर 1 है। ठीक, ये क्या है? पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में क्या देखा? देखिए, आधुनिक काल का आरंभ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या है, टिप्पणी रूप में लिख लें। निम्नलिखित मान्यताओं के निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर, ठीक, सॉरी, यहाँ पर मान्यताओं के आधार पर नहीं, ये तो हम नामकरण देखेंगे मान्यताओं के आधार पर। अब यहाँ पर निम्नलिखित 3 मान्यताएं पर, देखिए, आधुनिक काल के आरंभ की निम्नलिखित 3 क्या है? आधुनिक काल के आरंभ की निम्नलिखित 3 मान्यताएं, 3 मान्यताएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहली जो हम मान्यता देखेंगे क्या है? पहली जो आदिकाल के आरंभ की मान्यता है वह क्या है? यानी क्या है? सन 1850 से, ठीक है, सन 1850 ईस्वी। और यह क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष से। और इसको कौन माना है?
इसको माना है कौन? डॉक्टर मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे इसको मानते हैं। ठीक, आधुनिक काल का आरंभ इन्हें डॉक्टर मैनेजर पांडे मानते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा जो है सन 1857 सन 1857 से कौन माना है? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ठीक, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक, किसने माना है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक काल का आरंभ किसने माना है? तो माना है डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है वह कौन है? तीसरा यानी जो ना 1868 ईस्वी से 1868 ईस्वी जो मानते हैं, सन 1868 मानते हैं। तो सन 1868 यानी क्या है? कविवचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से, ठीक, कौन मानता है? तो इसको मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और यही जो है सर्वमान्य भी है। ठीक, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है। ठीक, तो सर्वमान्य सभी के लिए मान्य यही है। ठीक, 1868 ईस्वी। ठीक, तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। और ये पेज नंबर आधुनिक काल का पहला है, जिसमें हम क्या आधुनिक काल का पहले हम क्या देखे? आधुनिक शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर देखा। अब आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है? लौकिक दृष्टिकोण, अनुपयोगी पुरातन का त्याग करना और यथार्थ पर बल देना। मतलब यथार्थ माने जो सही है, जो वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसी पर क्या करना? बल देना। ठीक, उसके बाद आधुनिक काल की परिभाषा क्या हो सकती है? हिंदी साहित्य के विकास क्रम का चतुर्थ चरण आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हमने विकास क्रम को देखा भी है। पहला चरण आदिकाल, दूसरा चरण भक्ति काल, तीसरा चरण क्या है? रीतिकाल, चतुर्थ चरण जो हम पढ़ रहे हैं कौन? आधुनिक काल है। उसके बाद आधुनिक काल के आरंभ की निम्नलिखित 3 मान्यताएं प्रचलित हैं। हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ है। तो आधुनिक काल के आरंभ के लिए क्या विद्वानों के मत प्रचलित हैं? तो जी क्या है? सन 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष से डॉक्टर मैनेजर पांडे मानते हैं। ठीक, डॉक्टर मैनेजर पांडे मानते हैं। उसके बाद सन 1857 से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और इससे क्या डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और सन 1868 ईस्वी से में कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था, और इसी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। और यही क्या है? सर्वमान्य। ठीक, तो ये तो था पहला पेज। अब हम दूसरे पेज पर क्या देखेंगे? आधुनिक काल के विभिन्न विद्वानों के अनुसार यानी क्या है? नामकरण। ठीक, ये तो हो गया क्या? आरंभ हो गया, यानी आधुनिक काल की समय सीमा हो गई। उसके बाद हम अगले पेज में देखेंगे आधुनिक काल का नामकरण, आधुनिक काल की विशेषताएं, उसके बाद आधुनिक काल का उपकाल विभाजन। आधुनिक काल का उपकाल विभाजन भी हम इसी क्लास में ही देखेंगे। ठीक, तो देखिए आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक काल का ये क्या है? दूसरा पेज है। अब हम दूसरे पेज में क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। ठीक, दूसरे पेज में पढ़ेंगे आधुनिक काल के विभिन्न नाम,
विभिन्न नाम विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार। ठीक, आधुनिक काल का नाम विभिन्न विद्वानों के अनुसार। ठीक, यानी इसको हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल का हम नामकरण पढ़ें। तो देखिए पहले इधर हम देखेंगे क्या नाम, और इधर देखेंगे नामकरण कर्ता, नामकरण करता, यानी नाम को करने वाले कौन थे। देखिए पहला हम देखते हैं क्या, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक, इसको किसने कहा है, तो यानी क्या मिश्र बंधुओं ने। इसके नामकरण करता कौन है, तो इसके नामकरण करता है कौन, मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं ने कहा। ठीक, मिश्र बंधुओं ने कहा है। दूसरा फिर क्या है, दूसरा है गद्य काल, या आधुनिक काल, गद्य काल या आधुनिक काल। किसने माना है, तो क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद तीसरा फिर क्या है, तीसरा जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल किसने माना है, आधुनिक काल माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक, तीसरा उसी में अगला जो है वह क्या, आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल किसने कहा है, आधुनिक काल को, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल किसने कहा है आधुनिक काल को, तो क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसके बाद अगला जो है यानी क्या है आधुनिक काल, आधुनिक काल को, आधुनिक काल किसने कहा है, तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भी कहा। आधुनिक काल, आधुनिक काल किसने कहा, तो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। ठीक, यानी क्या है आधुनिक काल के विभिन्न नाम हम पढ़ रहे हैं, किसके अनुसार, विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए आधुनिक काल के नाम देखिए क्या है, वर्तमान काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। गद्य काल या आधुनिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। फिर आधुनिक काल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधुनिक काल फिर किसने कहा, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। अब इसी में हम क्या आधुनिक काल की विशेषताएं देख लेते हैं, यानी क्या है आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, अब देखिए आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं या कह लीजिए या प्रवृत्तियां, विशेषताएं या प्रवृत्तियां। ठीक, अब देखिए आधुनिक काल की प्रवृत्तियां क्या है, तो इसमें क्या है पहली जो प्रवृत्ति हो सकती है वह क्या, गद्य की प्रधानता, गद्य की प्रधानता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या हो सकती है, यानी क्या है विषय विविधता, विषय विविधता। तीसरी इसमें क्या हो सकती है, यानी क्या साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ, साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ। चौथी विशेषता क्या हो सकती है, चौथी जो विशेषता होगी साहित्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, यानी साहित्य
भाषा के रूप में, साहित्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, ठीक है, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। उसके बाद अगली जो हो सकती है, यानी शोषण अत्याचारों का विरोध, यानी क्या, शोषण अत्याचारों का विरोध, शोषण अत्याचारों का विरोध। ठीक, ये अगली विशेषता हो सकती है। और भी विशेषताएं, लेकिन ये प्रमुख विशेषताएं हैं, तो हम केवल इसमें प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, शेष अन्य विशेषताओं को नहीं देख सकते। जैसे क्या है, गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग, तो पद्य में ब्रजभाषा का प्रयोग, यानी ये भी विशेषता हो सकती है। छंद विविधता भी देखने को मिलती है, रस की प्रधानता भी है इसमें। ठीक, तो उनको हम नहीं देखेंगे। देखिए, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं में हमने देखा क्या, गद्य की प्रधानता, विषय विविधता, उसके बाद साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ, की विभिन्न विधाओं में आरंभ, साहित्य भाषा के रूप में खड़ी बोली या ब्रज भाषा का प्रयोग, और क्या अगला है, शोषण अत्याचारों का विरोध। ठीक, उसके बाद यानी पेज नंबर हम 3 पर क्या देखेंगे, आधुनिक काल के, यानी कि आधुनिक काल का उपकाल विभाजन देखते हैं। उसके बाद उन्हीं उपकाल विभाजनों को हम अगले क्लास में देखेंगे। यानी क्या है कि आधुनिक काल का उपकाल विभाजन हम इसी क्लास में ही देख लेते हैं कि आधुनिक काल का उपकाल विभाजन किन किन शताब्दियों में किया गया है। ठीक, तो आधुनिक काल का हम क्या देखेंगे, आधुनिक काल का उपकाल विभाजन। ठीक, एक हेडिंग डालते हैं और पेज नंबर ये क्या है, 3 है। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या, आधुनिक काल का उपकाल विभाजन, आधुनिक काल का उपकाल विभाजन हम देख रहे हैं। ठीक, जिसमें पहला जो है, यानी पहला जो काल है वह क्या है, भारतेंदु युग है। और ये क्या है, इसकी जो समय सीमा है वह क्या है, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है द्विवेदी युग है, और द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, सन 1900 से 1918 या 1920 या 1922 ईस्वी तक। ठीक, इसमें मतभेद है, कोई 18 मानता है, कोई 20 मानता है, कोई 22 मानता है, लेकिन सर्वमान्य क्या 18 ही है। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या है, तीसरा, यानी ये तो विकल्प के ऊपर है, 18 19, यानी कि 18 20 22। ठीक, उसके बाद अगला जो है वह क्या है, छायावाद युग। ठीक, इसकी समय सीमा सन 1918 से 1936 या 1938 ईस्वी। ठीक, इसमें भी मतभेद है, यानी क्या 1936 है 1938। उसके बाद अगला जो है चौथा वह है क्या, यानी क्या प्रगतिवाद इसकी समय सीमा सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद फिर क्या अगला क्या है,
सन 1943 से 1952 या 1953 ईस्वी तक। कोई 52 मानता है, कोई 53 मानता है, क्योंकि प्रयोगवाद के बाद नई कविता प्रारंभ हो गई थी, तो 53 मानना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, अगला जो है, यानी 5 के बाद अगला जो है वह क्या है, नई कविता है। नई कविता जो 1953 से नई कविता। ठीक, ये कब है, सन 1952 या 53 से 1990 ईस्वी तक। ठीक, 1990 ईस्वी तक ये नई कविता है। ठीक, उसके बाद नई कविता 90 नहीं 60। ठीक, 90 नहीं 60 उत्तरी कविता 90 तक है। उसके बाद अगली जो है वह है 60 कविता। 60 कविता, और 60 कविता सन 1960 से 1990 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद अगला जो है 8वां, वह क्या है, समकालीन कविता। समकालीन कविता सन 1990 से 2000 ईस्वी तक। उसके बाद अगला अद्यतन कविता। अद्यतन कविता यह क्या है, सन 2000 से आज तक। ठीक, ये तो था क्या, आधुनिक काल का उपकाल विभाजन। यानी ये तो था क्या, आधुनिक काल का उपकाल विभाजन। अब इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आधुनिक क्या है, पेज नंबर 3 है। आधुनिक काल का उपकाल विभाजन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा क्या है, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग है, सन 1900 से 1918 या 1920 या 22 तक। ठीक, उसके बाद क्या है, तीसरा छायावाद युग, सन 1918 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद सन 1936 से 1943। प्रयोगवाद सन 1943 से 1952 या 53। नई कविता सन 1952 या क्या है, सन 1952 या 53 से 1960 ईस्वी तक। 60 कविता सन 1960 से 1990 ईस्वी तक। समकालीन कविता 1990 से 2000 तक। और अद्यतन माने आज की कविताएं, यानी क्या, सन 2000 से आज तक। तो ये तो थे क्या, आधुनिक काल का उपकाल विभाजन। अब हम अगले क्लास में एक एक कालों के, यानी क्या, कवि और उनकी परिभाषा और उनकी प्रमुख रचनाएं हम पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।